बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन नंबर 2 के अंदर जो सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कमेंट्स का। कमेंट्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करवाना हो। कमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि मेरे प्रोग्राम के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं, वेलकम टू पीएचपी, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर इनमें से मैं किसी एक स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट करना चाहता तो मैं उसके साथ सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करूंगा। जैसे ही मैं उस लाइन को, उस स्टेटमेंट को कमेंट कर दूंगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं कि आप नोटपैड को ओपन करें और इसके अंदर आप उसी तरह अपने स्टैंडर्ड पीएचपी टैग लिखें और यहां आप लिखें इको वेलकम टू पीएचपी और एक मैंने लिखा इको हेलो वर्ल्ड और तीसरा मैंने लिखा इको उर्दू आईटी एकेडमी। अब ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी और मैं अब इन्हें सेव करता हूं, फाइल सेव, और मैं इसका नाम कोई भी रख सकता हूं। लेट्स सपोज इसका नाम lesson2.php मैंने इसका नाम रखा और इसको मैंने सेव किया। अब इस प्रोग्राम को मैं अपने ब्राउजर के अंदर रन करके देखता हूं। मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया और इधर मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश और मैंने lesson2.php। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो कि वेलकम टू पीएचपी, हेलो वर्ल्ड और उर्दू आईटी एकेडमी आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स सपोज कि अगर आप ये चाहते हो कि इनमें से मैं किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करूं तो आप उनके साथ कमेंट्स को यूज कर सकते हो। मसलन मैं अगर हेलो वर्ल्ड और उर्दू आईटी एकेडमी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता तो मैं इनके साथ सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज कर सकता हूं। अब जैसे ही मैं फाइल को सेव करके एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेलकम टू पीएचपी आ रहा है। बाकी 2 स्टेटमेंट्स कमेंट्स हो चुकी हैं। याद रखिएगा कि जिस स्टेटमेंट को मैं कमेंट्स कर देता हूं वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहती। सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस नंबर साइन को भी यूज कर सकते हैं, कि नंबर साइन को आप यूज कर सकते हैं एज ए सिंगल लाइन कमेंट्स। तो आप देखोगे कि रिजल्ट विल बी द सेम। जैसे आप रिफ्रेश करोगे देखें कि वेलकम टू पीएचपी ही आपके पास आए। मल्टी लाइन कमेंट्स हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करवाना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करवाना। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करूं तो हर स्टेटमेंट के साथ सिंगल लाइन कमेंट्स देने के बजाय मैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश ये यूज करूंगा। ये मल्टी लाइन कमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही मैं फाइल सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स अब ब्राउजर के अंदर नजर नहीं आएंगे। इट मींस कि ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं कि इसके नीचे मैं कोई और स्टेटमेंट लिखता हूं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं इको आई एम हेयर। एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवाई तो ऊपर वाली 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लेकिन ये जो 4th स्टेटमेंट है आई एम हेयर ये आप देखोगे कि ये आपके ब्राउजर के अंदर शो होगी। ये देखें आई एम हेयर ब्राउजर के अंदर शो हो रही है। तो इस तरह हम सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं।
और जिस तरह मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा कि जो चीज कमेंट्स होंगी वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगी और वो आपको एक ऐसी स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी जिसका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, एनीथिंग विच कैन चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। कि ऐसी चीज जो अपने आप को चेंज करे उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। हम वेरिएबल्स को क्यों यूज करते हैं? बेसिकली वी यूज वेरिएबल टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज। पीएचपी के अंदर किस तरह वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं? हम पीएचपी के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन यूज करते हैं। सबसे पहले आपने डॉलर साइन देना है, फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसकी वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि $x इज इक्वल टू 10, तो इसमें $x जो है वो एक वेरिएबल है और उसने वैल्यू 10 को कंटेन किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स हैं। जिस तरह मैंने पहला रूल बताया कि आपको डॉलर साइन को यूज करना है। दूसरा ये कि पीएचपी के वेरिएबल नेम का स्टार्ट किसी भी अल्फाबेट से होना चाहिए या अंडरस्कोर से, किसी नंबर से नहीं होना चाहिए। और यहां एक और भी मैं आपको चीज बता दूं कि वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, कि आप वेरिएबल्स के नाम के दरमियान स्पेसेस कंटेन नहीं कर सकते, कि आपने स्पेसेस देके वेरिएबल का नाम नहीं रखना। और एक और चीज कि कभी भी किसी कीवर्ड को वेरिएबल नेम नहीं बनाना, क्योंकि वो वेरिएबल नेम एक्सेप्ट नहीं होगा। अब मैं आपको एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूं और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक वेरिएबल लेता हूं x और उसके अंदर वैल्यू 10 को स्टोर करवाता हूं। आपने लिया $x, ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, ये एक वैलिड वेरिएबल है और मैंने 10 लिखा। अब इस वेरिएबल ने वैल्यू 10 को कंटेन किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, और अगर मैं वाकई ही देखना चाहता हूं कि इसने इस वैल्यू को कंटेन किया है या नहीं, तो मैं इको और $x को लिखता हूं। अगर ब्राउजर के अंदर मुझे वैल्यू 10 डिस्प्ले होती है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल ने इस 10 वैल्यू को कंटेन किया हुआ था। आपने फाइल सेव किया और जैसे ही अपना ब्राउजर ओपन किया और रिफ्रेश किया आपने, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको 10 नजर आ रहा है। इट मींस कि वेरिएबल x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 है। ये एक वैलिड वेरिएबल डेक्लेरेशन थी। या एक और वेरिएबल मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि मैं लिख देता हूं $name और इज इक्वल टू, मैं डबल कोट्स और यहां मैं कोई भी नाम रख देता हूं, वकार। तो ये भी एक वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल डेक्लेरेशन है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं $1 नेम और इसके आगे मैं इस तरह लिखता हूं वकार, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल डेक्लेरेशन है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसका स्टार्ट एक नंबर से मैंने कर दिया है, क्योंकि वेरिएबल का ये रूल है कि उसका पहला लेटर अल्फाबेट होना चाहिए। तो इस तरह आपको ये चीज याद रखनी है कि वैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं और इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, और जो वेरिएबल के रूल्स के ऊपर पूरा उतरता है वही वैलिड वेरिएबल कहलाएगा, अदरवाइज वो एक इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। मसलन ये जो मैंने लिखा है $1 नेम, ये एक इनवैलिड वेरिएबल डेक्लेरेशन है, लेकिन ऊपर वाला $name इज इक्वल टू जिस तरह मैंने वकार लिखा है, ये एक वैलिड वेरिएबल डेक्लेरेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएचपी के वेरिएबल्स बहुत ही, आप क्या लें कि आउटस्टैंडिंग किस्म के हैं, कि हमें पीएचपी के वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसकी टाइप को मेंशन नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। पीएचपी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द वेरिएबल टू इट्स करेक्ट डाटा टाइप। मतलब क्या है इसका? अब बड़े गौर से मेरी बात सुननी है कि अगर आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हो या एक इंटीजर वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हो और दूसरे वेरिएबल में आप एक कैरेक्टर को स्टोर करवाते हो, तो आपको पीएचपी में ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस टाइप ऑफ डाटा के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। मैं इसको मजीद क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं
मसलन अगर मैं दूसरी लैंग्वेजेस की बात करूं, जैसे सी लैंग्वेज है, जावा, तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करती है कि पहले आपने वेरिएबल की टाइप डिफाइन करनी है, फिर उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करना है। और सेकेंडली उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखें मैंने लिखा इंट एक्स, ये एक वेरिएबल डेकोरेशन होती है सी लैंग्वेज की, और मैंने x इज इक्वल टू लिखा 10। तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक इंटीजर है और वो 10 वैल्यू को स्टोर या किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। और अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू जैसे 10.45 रखवा देता हूं तो ये x इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, और हमें सी लैंग्वेज या जावा हमें एरर भी दे सकती है कि जिस टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जैसा कि इंटीजर, उसी टाइप की वैल्यू ही इसके अंदर आपने स्टोर करवानी है, दूसरी नहीं करवानी। लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई स्टोर करवाना है तो आई राइट जस्ट $x और मैंने 10 लिख दिया। अब मैंने इसके ऊपर कोई डिफाइन नहीं किया पहले कि $x इंटीजर स्टोर करेगा या कैरेक्टर स्टोर करेगा या डेसिमल स्टोर करेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया $x इज इक्वल टू 10, क्योंकि पीएचपी ऑटोमेटिकली इसको अपने करेक्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देती है, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसी तरह अगर मैं इसको 10 की बजाय $10.45 या 34 कर देता हूं तो पीएचपी की ये ऑटोमेटिकली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा इस वेरिएबल को। तो यहां से उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पीएचपी डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर, पीएचपी वेरिएबल डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर बिफोर बीइंग सेट, कि उसको यूज करने से पहले हमें उसको बताने की कोई जरूरत नहीं कि मैं इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करवाने जा रहा हूं, इंटीजर या कैरेक्टर या व्हाटएवर कोई और वैल्यू जैसे डेसिमल है। जिस तरह के मैंने इस एग्जांपल में लिखा $x इज इक्वल टू 10, $text इज इक्वल टू वेब प्रोग्रामर। In the above example, we can see that we do not have to tell PHP which data type the variable is, कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वेरिएबल किस टाइप के लिए मैं यूज कर रहा हूं, या PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द वेरिएबल टू द करेक्ट डाटा टाइप, कि PHP ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को करेक्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस जैसे सी या जावा है वो ऐसा नहीं करती। इस वजह से हम PHP को कहते हैं इट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, कि ये एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रिंग्स इन PHP। स्ट्रिंग को अगर हम डिफाइन करें तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज स्ट्रिंग। और जिस तरह मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है आपको एक कोड कि $text इज इक्वल टू वेब प्रोग्रामर लिखा है। अब वेब प्रोग्रामर एक स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, और ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल $text के अंदर स्टोर है, और PHP के इस वेरिएबल ने इजीली इसको स्टोर कर लिया। जैसे ही मैं इको $text करवाऊंगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वेब प्रोग्रामर लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमने बड़े प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। जब आगे हम एडवांस प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे जिसमें हमने डेटाबेसेस या क्यूरीज करनी है, तो उसमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बहुत यूज होता है। इसका कॉन्सेप्ट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को आपस में ज्वाइंट करता है। अगर आप सामने एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा हुआ है $x इज इक्वल टू वेलकम फ्रॉम, और $y लिखा हुआ है उर्दू IT अकेडमी। नीचे इको $x डॉट $y जैसे ही मैंने लिखा है, इसने उसको क्या किया है, आउटपुट में आपस में कंबाइन कर दिया। तो डॉलर बेसिकली दो वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए यूज होता है, और इसको हम स्ट्रिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि मैंने इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिस तरह मैंने उधर लिखा था वेलकम, और मैंने लिखा, और एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया $y इज इक्वल टू PHP। अब ये मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर की। अब मैंने इन्हें ज्वाइन करना है तो मैं लिखूंगा इको $x डॉट $y,
और मैंने इसको फाइल और सेव किया। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखिएगा कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स ज्वाइंट नजर आ रही हैं, वेलकम टू पीएचपी। अगर मैं इन्हें सिंगल सिंगल प्रिंट करवाता तो आप देख सकते हो कि आपने इसको फाइल सेव किया, तो अब आप ये देखो कि जो $x था उसने सिर्फ वेलकम को कंटेन किया हुआ था, लेकिन और y ने टू PHP को कंटेन किया हुआ था। लेकिन डॉट ऑपरेटर के साथ जब मैंने इन दोनों को लिखा तो PHP ने क्या किया, इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, आपस में ज्वाइंट कर दिया। तो ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आपको क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू PHP। तो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप यूज कर सकते हो और आपने इसको यूज करना है। और दूसरी एग्जांपल में देखो कि मैंने $x वेलकम लिखा है और $y 1 2 3 लिखा है, और जैसे ही मैंने इको $x और $y करवाया, आप देख सकते हो आउटपुट में वेलकम 1 2 3 आएगा कि उसने एक स्ट्रिंग को और एक जो इंटीजर है उसको आपस में क्या कर दिया है, कंबाइन कर। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, वो है लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर्स। ये बेसिकली इको की कमांड और जो प्रिंट की कमांड है, दीज आर कॉल्ड लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। अब इको की कमांड हम जानते हैं कि आउटपुट के लिए यूज होती है। इको एक स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन विल नेवर रिटर्न अ वैल्यू। जब हम फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आपने ये याद रखना है कि इको एक स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकती। लेकिन जो प्रिंट है वो एक फंक्शन है, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट। एनीथिंग विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर मैं आपको डिटेल में इसकी थोड़ा सा बताऊं तो आप अपने कोड को जरा गौर से देखो। तो मैं एक कोड लिखता हूं छोटा सा और उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कांस्टेंट क्या होता है। $x इज इक्वल टू, मैंने 10 लिखा। अब इस स्टेटमेंट को आप जरा एक्सप्रेशन को गौर से देखें कि $x एक वेरिएबल है और 10 एक कांस्टेंट है। वेरिएबल यानी कि x के अंदर वैल्यू चेंज होती रहेंगी, कभी 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 40 मैं दे सकता हूं, लेकिन जो 10 है वो हमेशा 10 ही रहेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी या एनीथिंग विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब PHP ने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम कांस्टेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे कुछ स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहती है और उसको अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज कर रहे हो तो हम इस कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके लिए हम कीवर्ड डिफाइन ही यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि डिफाइन ईमेल और आगे उसकी वैल्यू 123@yahoo.com, और जैसे ही मैं इको ईमेल करूंगा तो आपको 123@yahoo.com डिस्प्ले हो जाएगा। इट इज कंसिडर बेस्ट प्रैक्टिस टू डिफाइन कांस्टेंट यूजिंग ओनली अपर केस नेम, कि उन्हें अपर केस नेम के साथ यानी कि कैपिटल लेटर्स के साथ यूज करना ज्यादा अच्छा रिकमेंडेड है। अब ये मैं इसी की मैं आपको एग्जांपल भी करके देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर कोई डिफाइन करना है कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी पाई की, मैं लिख सकता हूं डिफाइन, मैंने कैपिटल मैंने लिखा PIE डबल कोट्स PIE पाई, और आगे मैंने इसकी क्या दे दी वैल्यू 3.14। अब ये मैंने एक कांस्टेंट को डिफाइन किया है, और जैसे ही मैं इको पाई लिखूंगा आप देखोगे अपने ब्राउजर के अंदर आपको इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें 3.14। तो ये तरीका है PHP के अंदर कांस्टेंट्स को डिफाइन करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या लर्न किया। कि सबसे पहले हमने कमेंट्स को देखा था, वेरिएबल्स
क्या होते हैं उसको देखा है, किस तरह वो डिक्लेयर होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, इको क्या है और प्रिंट क्या है। इको इज अ स्टेटमेंट बट प्रिंट इज अ फंक्शन। स्ट्रिंग क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि एनीथिंग विच कैन चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। तो होपफुली इस लेक्चर नंबर 2 या लेसन नंबर 2 के अंदर जिन चीजों को हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगी। और जो मैंने इसके अंदर आपको परफॉर्म करके दिखाया, आपने भी उसको जरूर परफॉर्म करना है। जैसे कमेंट्स लगाने हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है, और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करनी है आपने, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पीएचपी के सिंटैक्स से फेमिलियर हो सको। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, www.facebook.com/urduitacademy। और होपफुली कि आपको इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। शुक्रिया।